Hey everybody, this is Amandeep Kaur and you are watching me on English Improver। आज का हमारा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे कॉजेटिव वर्ब्स के बारे में। कॉजेटिव वर्ब्स वो वर्ब होते हैं जो हम तब यूज करते हैं जब हम अपना काम किसी थर्ड पर्सन से करवाते हैं। अगर हम कोई काम खुद करते हैं तब हम वर्ब की फॉर्म्स यूज करते हैं, जैसे कि मैंने खाना खाया, आई एट फूड, या फिर आई हैड फूड, मैंने ये काम किया, आई डिड दिस वर्क। ये नॉर्मल सेंटेंसेस है जिसमें काम हम खुद कर रहे हैं। अब ऐसे कुछ सेंटेंसेस जिसमें हम काम खुद ना करके अपना काम किसी और से करवाते हैं, उसमें हम क्या यूज करते हैं? तो उनमें हम यूज करते हैं गेट और मेक को। गेट और मेक हम दोनों को ही यूज करते हैं कॉजेटिव वर्ब्स की तरह, जब हमने अपना काम किसी और से करवाना होता है। जब हम किसी और से काम करवाते हैं, गेट और मेक में से हम किसी एक को यूज करते हैं। किसी में हम गेट यूज करते हैं, किसी में हम मेक यूज करते हैं, और ये डिपेंड करता है हमारे सेंटेंस पे कि कहाँ पे हम गेट यूज करेंगे और कहाँ पे हम मेक यूज करेंगे। वैसे तो गेट का मतलब होता है पाना और मेक का मतलब होता है बनाना। जब हम इन दोनों वर्ब की फॉर्म्स को मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं लेट हो रही हूँ, आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट, यहाँ पे गेट को हम यूज कर रहे हैं मेन वर्ब की तरह, हम किसी से कोई काम नहीं करवा रहे हैं। अगर मैं कहूँ आई एम मेकिंग फूड, मैं खाना बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं मेक को यूज कर रही हूँ वर्ब की फॉर्म की तरह। और यहाँ पे क्या है कि अब जब हम इसे पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज करते हैं, पॉजिटिव वर्ब क्या होता है? जिसमें हम थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट होती है। जब हमारे किसी काम में थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, तब इसमें दो मेन वर्ब की फॉर्म्स आएंगी। ऐसे वाले सेंटेंसेस में दो मेन वर्ब की फॉर्म्स आएंगी, और जो मेन वर्ब की फॉर्म होएगी वो या तो फर्स्ट वो गेट होएगी या फिर वो मेक होएगी, और दूसरी वर्ब की फॉर्म वो होगी जो उसमें काम होगा। सबसे पहले है कि इन सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है ना, वो काम को करता नहीं है बल्कि करवाता है। बेसिकली वो क्या करता है कि जैसे मैं कहूँ कि मैं अपना घर बनवा रही हूँ, तो मैं बना नहीं रही हूँ, बनाना होता है बिल्ड, लेकिन मैं बनवा रही हूँ। तो इसमें क्या होता है, जो मैं हूँ, सब्जेक्ट हूँ, आई हूँ, इसमें जो है मैं काम को खुद नहीं कर रही, मैं काम को करवा रही हूँ। और उसके बाद है ऐसे वाक्यों में गेट और मेक का प्रयोग मेन वर्ब की तरह होता है, जैसे कि जिस सेंटेंस में हम काम किसी से करवाते हैं, वहां पे हम दो वर्ब की फॉर्म्स को यूज करते हैं। उनमें से एक या तो गेट होगा या मेक होगा, दूसरा जो है एक और वर्ब का फॉर्म होगा। और मेन वर्ब का फॉर्म ऐसे वाले सेंटेंसेस में गेट या फिर मेक ही होगा। पॉजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? इनको यूज करते हैं जब सब्जेक्ट जो है खुद काम ना करके अपना काम किसी और से करवाता है। कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हैं जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, जैसे कि यहाँ पे है कि मैंने खाना खाया, मतलब मैंने खाना खाया, आई एट फूड, ईट की सेकंड फॉर्म, या फिर आई हैड फूड, हैव की सेकंड फॉर्म हैड। मैंने खाना खाया, यहाँ पे सब्जेक्ट मैं हूँ और काम भी मैंने किया है, मैंने खाना खाया है। अगर बोलना हो कि मैंने खाना खिलवाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को खाना खिलवाया, तो इसमें जो है मैं खाना खिलवाया को क्या होगा, ये हमारा काम है जो हमने किसी और पर्सन को भी इसमें इन्वॉल्व किया है। मैंने खाना खिलवाया, मैंने खाना खिलवाया किसी को, किसी के थ्रू। तो इस तरह से ऐसे सेंटेंसेस में या तो हम गेट लगाएंगे या फिर हम मेक लगाएंगे। एक और सेंटेंस, मैंने घर साफ किया, अब यहाँ पे सब्जेक्ट मैं हूँ और काम भी मैंने किया है। आई क्लीन्ड द होम, मैंने खुद किया है। अब मैंने घर साफ करवाया है किसी और से, मैंने खुद नहीं किया है। अब अगला सेंटेंस है वो रोई, अगर हम बोलेंगे वो रोई, शी क्राइड, काम खत्म, उसने मुझे रुलाया। अब उसने क्या किया, मुझे रुलाया है। तो ये वाले वो सेंटेंसेस हैं जिसमें हम या तो गेट यूज करेंगे या फिर मेक यूज करेंगे। वो हम आगे क्लियर करेंगे कि किन सेंटेंसेस में हम गेट यूज करेंगे और किन में मेक यूज करेंगे। ये डिफरेंस जो है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस में मेक लगाना है, किस में गेट लगाना है। पहले हम गेट के साथ कुछ सेंटेंसेस करेंगे जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किन सेंटेंसेस में हमने गेट को यूज करना है। सबसे पहले है कि मैंने अपने घर की मरम्मत करवाई। अब होता है, एक तो ये होता है कि मैं अपने घर की मरम्मत की, मैंने खुद से की है ना, और दूसरा होता है कि मैंने घर की मरम्मत किसी से करवाई है। अब थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे सेंटेंसेस में जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि इसमें दो मेन वर्ब की फॉर्म्स होगी, एक तो हमारा गेट या फिर मेक में से एक होगा, और दूसरा हमारा जो है एक और सेकंड मेन वर्ब होगा जो काम उसमें हुआ है। जैसे यहाँ पे है
गेट को हमने, अब मैंने अपने घर की मरम्मत करवाई, ये कौन सा टेंस है? ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस है, जो काम हो चुका है। अब जो काम हो चुका है उसी हिसाब से हम अपनी वर्ब की फॉर्म को जो है चेंज करेंगे। अब जो है गेट को हमने मेन यूज करना है, मेन वर्ब की तरह हमने गेट को यूज करना है। टेंस हमारा सिंपल पास्ट है तो गेट की सेकंड फॉर्म गॉट बन जाएगी। आई गॉट माई हाउस रेनोवेटेड, मरम्मत करवाई मतलब रेनोवेट करवाया। अब आपने एक चीज इस सेंटेंस में आप ध्यान से नोट करो कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इनको बनाने का स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा गेट आएगा, क्योंकि हम कोई काम किसी से करवा रहे हैं। जब कोई काम हम किसी से बेसिकली करवाते हैं ना, तो हम हमेशा गेट को यूज करते हैं। गेट को हम तब यूज करते हैं जब स्पेशली काम किसी और से करवाना है। तो यहाँ पे हमने काम करवाया है तो आई गॉट, करवाया है पास्ट हो गया तो आई गॉट आ गया। उसके बाद हमने वो लिखना है माई होम, जो भी मेरा होम है। उसके बाद है रेनोवेटेड, ये हमारी सेकंड मेन वर्ब है। और आपने हमेशा नोट करना है कि जहाँ पे गेट को कॉजेटिव वर्ब की तरह यूज किया जाएगा, वहां पे जो हमारी सेकंड मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म ही यूज होगी हमेशा। जैसे यहाँ पे क्या है, गेट हमारी मेन वर्ब है, गेट का हमने गॉट बना दिया क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है। और यहाँ पे रेनोवेट जो है वो सेकंड मेन वर्ब है, और रेनोवेट को हमने थर्ड फॉर्म रेनोवेटेड लिखा है क्योंकि जब हम काम किसी से करवाते हैं तो सेकंड मेन वर्ब, जो यहाँ पे सेकंड मेन वर्ब हमारी रेनोवेट है, इसकी थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है आपने हमेशा। उसके बाद है गेट वाले सेंटेंसेस में जो सेकंड मेन वर्ब है, जो हमने अभी बताया मैंने कि हमेशा थर्ड होगी। हम कुछ सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे ताकि आपको और समझ में आ जाए। सबसे पहले है आई एम गेटिंग माई हाउस बिल्ट, मैं अपना घर बनवा रही हूँ। मैं खुद नहीं बना रही, मैं किसी से बनवा रही हूँ। तो किसी से बनवा रही हूँ तो डेफिनेटली गेट आएगा। अब क्या है कि कोई काम जो है वो चल रहा है, तो जिस हिसाब से हमारा सेंटेंस होता है ना, हमने गेट को उसी तरीके से चेंज करना है। जो सेकंड मेन वर्ब सेंटेंस में होगी वो हमेशा थर्ड रहेगी, लेकिन गेट को हमने सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अब हमने पढ़ा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो हमारा टेंस होता है उसमें हम क्या करते हैं, इज एम आर लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे am है और गेटिंग जो है गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मैं करवा रही हूँ कुछ काम, आई एम गेटिंग माई हाउस बिल्ड, यहाँ पे बिल्ड की थर्ड फॉर्म हमने बिल्ड को यूज किया है कि मैं अपना घर जो है वो बनवा रही हूँ किसी और से। सेकेंड सेंटेंस, आई एम गेटिंग माई बाइक वॉश्ड, मैं अपना बाइक जो है वो वॉश करवा रहा हूँ या करवा रही हूँ। सो आई एम गेटिंग माई बाइक वॉश्ड। अब जो है वो काम चल रहा है, अभी वो काम हो रहा है, इस हिसाब से हमने क्या किया, गेटिंग लगाया है। माई बाइक वॉश्ड, वॉश की थर्ड फॉर्म हमने वॉश्ड को यूज किया है क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब जो है वो गेट है, इसीलिए इसको थर्ड फॉर्म ही रखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, आई गॉट माई फोन रिपेयर्ड, मैंने अपना फोन रिपेयर करवाया। अब देखो मैंने अपना फोन खुद रिपेयर नहीं किया, मैंने किसी और से करवाया है, तो डेफिनेटली गेट आएगा इसमें। अब ये टेंस कौन सा है, क्योंकि काम हो चुका है, रिपेयर मैंने करवा लिया, तो टेंस ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस है, तो गेट का गॉट बन जाएगा सेकेंड फॉर्म। आई गॉट माई फोन रिपेयर्ड, मैंने अपना फोन रिपेयर करवाया। अब रिपेयर की यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया। नेक्स्ट आपका है आई विल गेट माई कार फिक्स्ड। अब देखो यहाँ पे हमने सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज किया है कि मैं जो है अपनी कार को ठीक करवाऊंगा। ठीक करवाना को हम फिक्स यूज कर सकते हैं, तो मैं अपनी कार ठीक करवाऊंगा मतलब मैं फ्यूचर में ये काम करूंगा, करवाऊंगा, बेसिकली खुद नहीं करूंगा, करवाऊंगा। तो फ्यूचर के लिए हम विल यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो आई विल गेट माई कार फिक्स्ड, मैं अपनी कार ठीक करवाऊंगा। अब हम पढ़ेंगे कि मेक को हम पॉजिटिव वर्ब की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। पहले हमने गेट के यूजेस को देखा एज अ पॉजिटिव वर्ब, और अब हम देखेंगे कि मेक को हम पॉजिटिव वर्ब की तरह कब यूज करेंगे। मेक को तब यूज करते हैं जब कोई बंदा जो है दूसरा सेकंड पर्सन हमारे साथ कुछ करता है, जैसे कि उसने मुझे दौड़ाया, मतलब कि उसने मुझे दौड़ाया, उसने फोर्स किया कि मैं दौड़ूं, उसने मुझे दौड़ाया, उसने मुझसे लेटर जो है वो लिखवाया। ऐसे वाले कुछ सेंटेंसेस जहाँ पे हम बोलते हैं कि उसने मुझे हंसाया। एक तो होता है कि जैसे कि मैं हंस रही हूँ, आई एम लाफिंग, है ना, और जो होता है किसी ने मुझे हंसाया या किसी ने मुझे रुलाया। अब जो दूसरा बंदा है वो किसी और से ये काम करवा नहीं रहा है, वो खुद जो है वो कर रहा है, इसीलिए हम मेक यूज करते हैं। जैसे कि प्रिया ने मुझे
रुलाया। अब प्रिया जो है उसने मुझे रुलाया है। अब उसने रुलाने के लिए मुझे किसी को बुलाया नहीं है, उसने मुझे रुलाया है। सो ऐसे वाले सेंटेंसेस को हम यूज करते हैं मेक लगा के। प्रिया ने मुझे रुलाया मतलब सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या करते हैं कि सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे मेक की सेकेंड फॉर्म मेड को यूज किया गया है। और मेक जहाँ पे लगता है ना, जहाँ पे मेक को हम पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज करते हैं, वहां पे एक रूल है कि जो मेन वर्ब है वो तो मेक ही होगा और जो चेंजेस होंगे ना वो भी मेक में होंगे सेंटेंस के हिसाब से। जैसे कि ये सिंपल पास्ट टेंस है तो मेक का मेड बन जाएगा। और जो सेकेंड मेन वर्ब होगी, जैसे यहाँ पे सेकेंड मेन वर्ब क्राई है, तो क्राई जो है वो क्राई ही रहेगी, ये फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी हमेशा, कभी भी इसको चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि हमने गेट के साथ पढ़ा ना कि हम गेट को चेंज करते हैं सेंटेंस के हिसाब से, और जो सेकंड मेन वर्ब होगी गेट वाले सेंटेंसेस में, वहां पे हम क्या करते हैं उसकी थर्ड फॉर्म को हमेशा यूज करते हैं। जो सेकंड मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। लेकिन जहाँ पे हम मेक यूज कर रहे हैं वहां पे हम मेक को चेंज करेंगे सेंटेंस के हिसाब से, और जो सेकंड मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे हमेशा। मेक, जहां मेन वर्ब मेक है होगी वहां पे सेकंड वर्ब हमेशा क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। हम और भी सेंटेंसेस पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जॉन मेड मी गो, जॉन ने मुझे भिजवाया। एक तो होता है मैं खुद गई, आई वेंट देयर। अब ये जॉन ने मुझे वहां भिजवाया मतलब जॉन मेड मी गो देयर। उसके बाद है सेकंड सेंटेंस, ही मेक्स मी रन, वो मुझे दौड़ाता है। अब ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सिंगुलर्स के साथ जो वर्ब की फॉर्म लगती है उसके साथ एस और ईएस लगाते हैं। यहाँ पे ही सिंगुलर है, वर्ब की जो मेन वर्ब की फॉर्म है वो मेक है, उसके साथ एस लग जाएगा। ही मेक्स मी रन, रन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म को यूज किया है हमने, वो मुझे दौड़ाता है। शी मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया। एक तो होता है कि मैं खुद हंसी, एक उसने मुझे हंसाया। तो यहाँ पे शी, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है तो हमने मेड की सेकंड फॉर्म मेड को यूज किया, और यहाँ पे जो मेन सेकंड मेन वर्ब है उसको हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही लगाएंगे। शी मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया। शी मेड मी कुक फूड, उसने मुझसे खाना बनवाया, उसने मुझसे खाना बनवाया। शी मेड मी कुक फूड, शी मेड मी, मेक की सेकंड फॉर्म मेड क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस से काम हो चुका है, मेड मी कुक फूड। नेक्स्ट सेंटेंस, शी मेड मी ईट फूड, उसने मुझे खाना खिलवाया। एक तो होता है कि मैंने खुद खाया, अब उसने जो है मुझे किसी से खाना खिलवाया है। अब जो गेट और मेक है इसको हम तभी यूज करते हैं जब थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो यहाँ पे क्या है, उसने मुझे किसी से खाना खिलवाया है। सो शी मेड मी ईट फूड, ईट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि ये सेकंड मेन वर्ब की यहाँ पे फॉर्म है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, शी मेक्स मी राइट, वो मुझसे लिखवाती है। वो क्या करती है, मुझसे लिखवाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सो शी के साथ मेक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में एस लग गया है। शी मेक्स मी राइट, राइट वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है। हमने डिस्कस किए वो वाले सेंटेंसेस जहाँ पे हम गेट और मेक को यूज करते हैं जब कोई काम किसी से हम करवाते हैं। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में हम या तो गेट लगाते हैं या तो हम मेक लगाते हैं। ये वाले सारे सेंटेंसेस को आपने रिवीजन करनी है, बार बार इनको समझने की कोशिश करना है। थोड़े से ट्रिकी हैं बट आपको समझ में आ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।